हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज हम देखेंगे रूल नंबर 30। ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सभी लोग इसमें फंसते हैं। कैसे? आपको पता है कि आज हर एक माँ को ऐसे लगता है कि अपना बेटा या मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने या अमिताभ बच्चन तो पुराने ज़माने का हो गया, जो अभी का रणबीर कपूर है, मतलब बिग स्टार बने। हर माँ को लगता है कि मेरी लड़की हीरोइन बने क्योंकि वहाँ इजीली पैसे मिलते हैं, ऐसा सबको लगता है। लेकिन उसके पीछे जो उनकी मेहनत होती है वो कभी लोगों के सामने नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब रेस में एक घोड़ा जब रेस जीतता है तब हम बहुत दूर से देखते हैं उसको और हमें लगता है कितनी आसानी से वो जीत गया। लेकिन उसका जॉकी उसके बाजू में खड़ा होता है या उसके ऊपर बैठा हुआ रहता है, उसे पता चलता है कि घोड़े का पूरा शरीर हाँफ रहा है, काँप रहा है, कितने एफर्ट्स उसको लगे हैं। हम लोग बहुत दूर से देखते हैं। तो इसी के बारे में ये रूल है। द रूल इज़ रूल नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। मतलब आपकी जो कुछ भी सफलता है वो ऐसा दिखना चाहिए कि वो इजीली हुआ है सब। अब ऐसा क्यों है? देखिए, हमें हमेशा जो सरल होता है, जो इजीली होता है, जो नेचुरल होता है, उसका आकर्षण होता है। जैसे, और सिर्फ आकर्षण ही नहीं, हम उसे डरते भी हैं। जैसे आकाश में बिजली आती है या फिर तूफान आता है, फिर भूकंप आता है, मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ जो होती है वो अचानक आती है। ऐसा नहीं है कि नेचर को या प्रकृति को उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और फिर ये कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं होता। आप जब एक बीज बोते हो तब उसमें से इजीली एक पेड़ निकलता है। उसके पीछे बहुत सारी केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। तो हम उसे प्रकृति का चमत्कार कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ बहुत सरलता से होती है उसे हम महान मान लेते हैं और उसका आकर्षण हमें होता है हमेशा, और हम उसको बहुत बुद्धिमान कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत फास्ट फटाफट करते हैं क्लास में। ओके, जो टेबल्स होते हैं वो उनको बाय हार्ट होते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि देखो क्या आसानी से फटाफट कर रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जो एफर्ट्स लिए हैं वो कोई नहीं देखता। राइट? एफर्ट्स होते हैं लेकिन वो लोगों को दिखाई नहीं देते। लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत कुछ आसानी से कर रहा है। इसके विपरीत, अगर कोई किसान है जो खेत से बहुत थका हारा ऐसे जा रहा है, पूरा बहुत कष्ट किए उसने, तो हम उसको बहुत ही दीन नज़र से देखते हैं, बेचारा करके देखते हैं। या कोई एक कुली है जो अपना ठेला या हाथ गाड़ी है जो उसको खींच के बहुत एफर्ट्स करके जा रहा है, बहुत कष्ट कर रहा है वो, तो हम उसको बहुत बेचारा कैसे है वो। तो यही होता है, आप जहाँ पे आपको बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे एफर्ट्स दिखते हैं तो आप उसको महान नहीं कहते, आप उसको कहते हैं कि इसने बहुत सारा कष्ट किया इसलिए वो हुआ, ये तो बेचारा है। लेकिन जहाँ आपको पीछे के कष्ट दिखाई नहीं देते पर्दे के, उसे आप महान कहते हैं। जैसे फिल्मी हीरोज़ जो होते हैं, हमें लगता है कि शाहरुख खान को बहुत अमीर है, बहुत सुपरस्टार है वो ये, लेकिन उसके पीछे उसके रियल सेल्स है, उसका खुद को फिट रखना है, बहुत सारे सैक्रिफाइस है, बहुत सारे कष्ट है उसके, बहुत सारे इतनी मेहनत वो करता है उसके पीछे, वो किसी को नहीं दिखती, इसलिए वो हमें महान लगता है। तो ये रूल यही कहता है कि मेक योर अकम्प्लिशमेंट एफर्टलेस। ये पॉइंट मैंने कोर्टियर में भी कहा था, हाउ टू बिकम अ बेस्ट कोर्टियर। वो जो मुद्दा आया था तभी भी मैंने ये कहा था कि आपकी जो कुछ भी सफलता है, जो कुछ भी आपने किया है, उसके पीछे कितने कष्ट है वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक्चुअली हम लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में जो बिहेव करते हैं, मैं आप सभी,
मैं नहीं करता, आप तो डेफिनेटली करते हो, कि आप जताने की कोशिश करते हो कि मैंने कितना मेहनत किया है और ये किया है। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टी अरेंज करनी है, तो जो अरेंजर पूरे ग्रुप में जो 2-3 लोग होते हैं जो अरेंज करते हैं, वो बाद में बहुत वो पार्टी में शेखी ये करते हैं कि देखा मैंने कितना एफर्ट किया, कल दो रात में जागता रहा, इतना प्लानिंग किया, ये किया वो किया। तो सब लोग क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, क्या बाबा कितनी मेहनत की है बेचारे ने, वगैरह वगैरह वगैरह, एक ड्रिंक उसको ज़्यादा दे देंगे। लेकिन अगर सपोज आपने ये जो कुछ भी मेहनत की है वो आपने दिखाई नहीं किसी को, और वो पार्टी सेम सक्सेसफुल हो गई, ओवर सक्सेसफुल हो गई, तो लोग क्या कहेंगे, क्या उसने अरेंज किया, सॉलिड, ज़बरदस्त, क्या इन्फ्लुएंस है उसका। सबको लगेगा कि आपने आपकी पहचान से, इन्फ्लुएंस से, आपके वर्चस्व से ये सब करवा के लिया है, और फिर आपके लीडरशिप की, प्रोजेक्ट प्लानिंग की और इन्फ्लुएंस की तारीफ करेंगे लोग। इसीलिए आपका जो कुछ भी सक्सेस है वो इजी लगना चाहिए, एकदम इजी, इसमें कोई मैंने एफर्ट्स नहीं लिए। फॉर एग्जांपल सचिन जब सेंचुरी मारता है और उसके मैच के बाद में जब उसकी इंटरव्यू लिया जाता है, तभी वो ये नहीं कहता कि मैं कितना भागा, कितना ज़ोर ज़ोर से शॉट मारा, कितनी मेहनत की मैंने, तभी ये सेंचुरी मारी है। वो क्या कहता है, वो तो हो गया, मतलब इट्स अ गॉड्स ग्रेस, वो उसका श्रेय किसी और को देता है, वो हो गया, इट्स अ गॉड ग्रेस, मैंने ठान ली थी, मैंने किया था। लेकिन वो शॉट खेलने के लिए, उस तरह से खेलने के लिए सचिन कितनी एक्सरसाइज करता है, कितनी प्रैक्टिस करता है, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए क्या क्या उसे करना पड़ता है, ये वो इंटरव्यू में नहीं कहेगा। अगर ये सब वो कहता रहा तो उसके सक्सेस के आजू बाजू में जो प्रकाश का वलय है, जो तेज है जो उसका, उस सक्सेस का, वो चला जाएगा, पूरी तरह से चला जाएगा। फिर उसको कोई महान नहीं कहेगा। लोगों को पता होता है कि सचिन ये सब करता है, लेकिन वो दिखता नहीं है किसी को, कोई देख नहीं सकता वो। और इसीलिए आपका जो कुछ भी सक्सेस है आपके, फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल फील्ड में, कॉरपोरेट्स में वगैरह हो, भले आपने एक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के पीछे 1 महीना पूरी तरह से मेहनत किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एफर्टलेसली होता है तो इट इज़ द विक्ट्री ऑफ योर इंटेलिजेंस। और किसी भी प्रकार के कष्ट से, किसी भी प्रकार की मेहनत से, किसी भी प्रकार का इंटेलिजेंस, ये हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लोग उसकी तरफ, इंटेलिजेंस की तरफ खींचते जाते हैं। मेहनत तो कोई भी करता है यार, मजदूर भी मेहनत करता है। तो इंटेलिजेंस को और इजीनेस को ज़्यादा प्रशंसा होती है उसकी, उसका तेज बहुत ज़्यादा होता है। तो यही आपको करना है, आपकी सक्सेस आपको इजीली दिखानी है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ये भी मत करना, मतलब अगर कोई आपकी प्रशंसा, तारीफ कर रहा है, तो उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अरे नहीं नहीं मैंने ये तो सब ऐसे ही हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। मतलब अगर उसमें आप ज़्यादा बोलेंगे तो भी आपका तेज लुप्त हो जाएगा, तेज खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रूव कर रहे हो। उससे ज़्यादा अगर सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर ओनली स्माइलिंग, आप सिर्फ स्माइल कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, ओह ये तो होता है, इट्स ओके फाइन थैंक यू, अगर आप इतना ही कहेंगे तो आपकी जो प्रतिभा है वो और बढ़ेगी। और अगर आप ज़्यादा बोलोगे, वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दोगे, तो वो अपने आप घटती जाएगी, फिर लोग बोर हो जाएंगे और छोड़ देंगे आपको, वो सब्जेक्ट वहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। What initiates nature by appearing effortless and natural approximates nature's power? जैसा मैंने कहा कि बिजली कड़ारती है या तूफान आता है समंदर में, जैसे हाई टाइड लो टाइड आते हैं, ये जो नेचर जो करता है वो सब एफर्टलेस लगता है। और उसी में हम जो कहते हैं यही है प्रकृति की ताकत, यही है ताकत, जो इजीली हो रहा है सब कुछ, यही उसकी ताकत है। आप किसे मतलब ज़्यादा शूरवीर मानेंगे? हाँ, जो बहुत बहुत मेहनत करके दुश्मन को मार के आता है, या सिर्फ जाके खटाखट खटाखट मार के आता है?
उसकी प्रशंसा ज़्यादा होगी क्योंकि उसने बहुत इजीली किया है, तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हमें नेचर को फॉलो करना है। नेचर बहुत ही इजीली अपना काम जो होता है नेचर में, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, साइंस होता है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ नहीं है, और उसके बाद नेचर आपसे कुछ नहीं कहता, आपके ऊपर छोड़ देता है। तूफान आएगा, नेचर ने अपनी पावर दिखा दी, आपने एक्सेप्ट कर ली नेचर की पावर, और नेचर वहाँ से चला गया। तूफान शांत हुआ, नेचर गया, वो आपकी राय के लिए, प्रशंसा के लिए रुका हुआ नहीं है। और इसीलिए यही जो सस्पेंस है वही आपको परेशान करता है, और नेचर को आप सुप्रीम पावर कहते हैं, एक पावरफुल सुप्रीम अल्टीमेट पावर आप उसे कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नेवर शो योर वर्क until it is finished. When people see the effort and time it takes to make it, and if they witness a work in progress, the magic of the finished piece is spoiled. जब तक कोई काम खत्म नहीं होता तब तक वो किसी को शो ऑफ करने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट आप अगर टीम में काम कर रहे हो और काम को बांट लिया है, तो आपको आपका काम दूसरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को बताना पड़ेगा, लेकिन आप उसके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो वो दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक पॉइंट, एक सेमिनार में एक पॉइंट मुझे पूछा गया था, एक प्रॉब्लम है सर इसमें, अगर एक ग्रुप में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पाँच छः लोग काम कर रहे हैं, और मैंने अगर ये एफर्टलेस दिखाया, मतलब सपोज 3 दिन का काम है और मैंने एक दिन में ख़त्म करके ये तो इजीली हो गया करके दिखाया, तो साले जो 2 दिन बचते हैं उसमें दूसरे लोग मुझे काम करने के लिए बुलाते हैं, या मुझे कहते हैं अरे तेरे पास तो टाइम है, तेरा तो इतना इजीली हो गया तो ये भी कर, राइट। ऐसा होता है, जब भी वो एफर्टलेस होता है तब लोगों को लगता है कि अभी ये तो खाली बैठा है तो इससे काम करवा लो। तो इसके ऊपर भी एक सिंपल सा मैंने उसको एक सलाह दी थी, सिंपल सलाह दी थी। उसको कहा था 3 दिन का काम है, तूने 1 दिन में दिन रात बैठ के ख़त्म कर दिया, 2 दिन तेरे पास फ्री है, गायब हो जाओ, किसी को बताना ही नहीं कि तुम्हारा काम हो गया है, बताओ ही मत किसी को, गायब हो जाओ सीधा, जवाब ही मत दो, बिजी था, ये था, घर का प्रॉब्लम था या कुछ तो काम था, ऐसा कर को तुम किसी को कुछ मत बताना। और जब भी 2 दिन आराम करो, तीसरे दिन जब भी सबमिशन डेट जब भी आएगी तभी कुछ घंटे पहले या आधे दिन पहले सबको बोल दो हाँ मेरा तो हो गया है। जब सब साथ में आएंगे और अपना अपना काम दिखाएंगे तब बोलना हाँ हो गया है। अब यहाँ ऐसे होता है कि कई बार प्रोजेक्ट, किसी कॉर्पोरेट फील्ड्स में वगैरह प्रोजेक्ट अगर अर्ली होता है तो उसका कुछ इंसेंटिव्स भी होते हैं, कई बार होता है ऐसा। तो आपको लगेगा कि अगर मैंने काम जल्दी दिखा दिया तो मुझे इंसेंटिव मिलेंगे। हाँ, अगर वो आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, आप अकेले करने वाले हो और आपको इंसेंटिव मिलने वाला है, आपका फ़ायदा होने वाला है, और उसके ऊपर अलग से जो काम आपके ऊपर आएगा उसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो आप ज़रूर दिखाइए। लेकिन अगर आप ग्रुप में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही के स्पीड से बाकी लोग भी काम करें, नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो वो लोग स्लो काम करेंगे, आप फास्ट काम करेंगे, तो जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं होगा आपको कोई इंसेंटिव वगैरह मिलने वाला है नहीं। तो ऑलवेज थिंक ऑफ द फिनिश्ड प्रोजेक्ट, और इसके बारे में मत सोचो। अभी ये इन्होंने ये जो लिखा है, इफ दे विटनेस द वर्क इन प्रोग्रेस द मैजिक ऑफ द फिनिश्ड पीस इज स्पॉइल्ड। मैं इसका आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे सकता हूँ। आप सभी को, आप डबल रोटी खाते हैं, पाव, लादी पाव जिसे बोलते हैं बेकरी में जो मिलता है वो, आप छोले भटूरे खाते हो, भटूरे, ऐसे अनेक पदार्थ है जो आप खाते हो। क्या आपको पता है इसका जो मैदा जो होता है, उसका जो डो जो होता है वो पैर से ये किया जाता है। ये मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। हम लोग पारसी जिमखाना माटुंगा में, हिंदू कॉलोनी में पारसी जिमखाना में किसी फेयर को गए थे, उनका कुछ तो फेयर था वहाँ पे, और वहाँ पे छोले भटूरे का स्टॉल था। हम लोग पीछे के साइड से गए थे, तो ये साइड में उनका बैक साइड था, उनका जो किचन लगा था उसका बैक साइड था। एक आदमी
वो जो भटूरे जो बनाते हैं ना, उसका डो जो रहता है ना, वो पैर से ऐसे ऐसे कर रहा था, पैर से ऐसे ऐसे कर रहा था। वो मैंने देखा और अंदर जाके मैंने मेरे सारे फैमिली वालों को बता दिया, अरे वो भटूरे मत खाओ, वो साला नाच रहा था उसके ऊपर। मतलब क्या हुआ, छोले भटूरे और बाकी लोग वहाँ पे चाट चाट के खा रहे थे, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हमने उसको वर्क इन प्रोग्रेस देखा है, उसका मैजिक खत्म हो गया, फिनिश्ड। समझे आप? फॉर एग्जाम्पल और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक इंपोर्टेड कार थी जो हाईवे पे बंद हो गई। ओके, तो ओनर को कुछ कार का कुछ आता नहीं था, तो वहाँ से एक आदमी जा रहा था, गांव वाला, तो उसने पूछा कि कोई मैकेनिक है क्या? तो बोला मैं खुद मैकेनिक हूँ। तो बोला ठीक है, तो आप ज़रा देखो कार को। तो उसने देखा, कार को देखा और उसने कहा कि एक स्पैनर है क्या अपने पास, पाना है क्या अपने पास? तो बोला हाँ। उसने एक छोटा पाना दिया, उसने बॉनेट खोला, अंदर देखा और एक जगह का एक नट जो था, बोल्ट जो था, उसको टाइट कर दिया। और बाद में उसने बोला कि सर आप गाड़ी स्टार्ट कर लो। गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये तो बहुत खुश हो गया जो ओनर था। उसने पूछा कि भाई साहब कितने पैसे? तो बोला सर 1000 रुपये हो गए। तो बोला 1000 रुपये? एक बोल्ट आपने, एक नट टाइट किया है, उसके 1000 रुपये? तो वो जो मैकेनिक था वो बोला नहीं सर, वो बोल्ट टाइट करने के सिर्फ 1 ही रुपये है, 999 रुपये इस चीज़ के है कौन सा बोल्ट टाइट करना है, उसके 999 रुपये। बोल्ट टाइट करने का 1 ही रुपया है। अब आप सोचिए, वो ओनर देख रहा था इसने क्या किया है, उसको पता चला कि जो गाड़ी बंद पड़ी थी, उससे चालू नहीं हो रही थी, वो उसने कितने इजीली किए, तो उसका जो मैजिक था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बदले में अगर उस आदमी का गैरेज होता और ये उस ओनर को कहता सर आप धक्का मार के गैरेज तक ले जानी पड़ेगी गाड़ी, फिर गैरेज में लेके गया, फिर उसको बोला कि आपको रुकना पड़ेगा आधा एक घंटा, मैं चेक करके सब करता हूँ। उसको पता है एक बोल्ट टाइट करके होने वाला है, फिर भी उसने बहुत कुछ इधर उधर सा कुछ तो किया और आखिर में सिर्फ बॉनेट टाइट किया। तब तक दूसरे रूम में उनको चाय भी पिलाई, एक आधे घंटे के बाद उसको ला के दिया और बोला गाड़ी हो गई। तो वो खुशी खुशी 1000 रुपया देता था। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा ही नहीं है कि उसने कितने एफर्ट्स लिए। उसका मैजिक जो है, जो कंप्लीशन का मैजिक जो है, वो बरकरार है। तो यही होता है कि अगर आपका जो काम चालू है उसे अगर कोई देख लेगा तो उसका मैजिक खत्म हो जाएगा। तो कभी भी अगर ज़रूरत ना हो तो किसी को भी ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। अगर ज़रूरत है, ग्रुप है, तो जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही दूसरे को पता चलना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा लगना चाहिए कि दिस इज़ ऑल वेरी ईजी फॉर यू, ये तो बहुत आसान है इसके लिए, और तभी आप महान बनोगे। अदरवाइज़ यू विल बी वन ऑफ द मेनी। आपको वन ऑफ द मेनी बनना है या फिर वन एंड ओनली वन बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि इस वीडियो को आप किस प्रकार से लेते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। रूल नंबर 30 जो मेक योर अकम्पलिशमेंट सीम्स एफर्टलेस, ये वैसे था रूल, तो बहुत छोटा सा रूल था, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं कभी। आज तक हम सबको बताते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की और कितना कुछ किया और देखा मेरी वजह से ये हुआ वगैरह वगैरह, ये सब करते हैं। और ये रूल तो टोटली उल्टा बता रहा है उसका। तो आज तक आपने आपके हिसाब से काम किया है, आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा किया है सबको, तो ये भी करके देखिए, एक बार 2 बार करके देखिए और फिर देखिए उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। लेकिन उस वक्त भी प्रशंसा एक्सेप्ट करते समय भी मुंह बंद रखिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet again in the next video. Till then, have a nice day. Best of luck.